हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो G20 समिट से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट ऑल अबाउट G20 समिट। जैसा थंबनेल में दिया है, इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन न्यू दिल्ली इन 2023। सो देखते हैं G20 समिट क्या है। हाल ही में विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। सो G20 2023 जिसकी मेज़बानी भारत करने वाला है 2023 में। 17 G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा, जिसके बाद भारत दिसंबर 2023 से G20 की अध्यक्षता करेगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा, एक वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। और ये जो टाइम पीरियड होता है आपके अध्यक्षता की, वो एक वर्ष की होती है। भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। तो ये जो अतिथि देश हमारे होंगे, जो गेस्ट कंट्रीज हैं, वो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड एटसेट्रास हैं। ट्रोइका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है G20 समिट के टर्मिनोलॉजी में। व्हाट इज़ ट्रोइका? कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ट्रोइका से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, या ट्रोइका क्या है G20 समिट के रेफरेंस में। सो लेट्स देखते हैं कि ट्रोइका अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील ट्रोइका का गठन करेंगे। भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ट्रोइका का गठन करेंगे। ट्रोइका G20 के भीतर देखते हैं शीर्ष समूहों को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान करंट कंट्रीज जो अभी अध्यक्षता कर रही होती है, पिछली कंट्री, प्रीवियस कंट्री जिसने इसकी अध्यक्षता की होगी, और आने वाली आगामी अध्यक्ष वाले देश लाइक इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा कि ट्रोइका जो है वो G20 के भीतर समूह को संदर्भित करता है। जैसे अभी इंडिया करेगा 2023 में, अभी इसके पहले नवंबर 2022 तक जो समिट की अध्यक्षता कर रहा है वो इंडोनेशिया है। एंड आफ्टर इंडिया 2023 के बाद जो अगली कंट्री है जो अध्यक्षता करेगी G20 की, वो है ब्राज़ील। तो ये तीनों देश आपस में ट्रोइका का गठन करते हैं। इस बार 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्था शामिल होंगी। G20 का परिचय के बारे में बात की जाए तो 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। विशेष रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था, जिसने इसका उद्देश्य मध्य आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। साथ में G20 देश दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। G20 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री है ये आपको याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितनी भी कंट्रियाँ हैं 20 के 20 कंट्री को आपको याद करना है। सो G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी कंट्री आपको मेमोराइज करनी है। स्पेन को अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो स्पेन जो है वो टेम्परेरी गेस्ट होता है, इसको हम आमंत्रित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम कमीशन आस्क कि कौन सी ऐसी देश है जिसको अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, तो योर आंसर इज स्पेन। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। G20 समूह के सारे देशों के बारे में बता दिया गया कि कौन कौन से G20 ग्रुप में कंट्रीज़ हैं। इसके बाद स्पेन को अस्थायी रूप से आमंत्रित किया जाता है, आपको ये भी बताया गया। ये जो पर्टिकुलर आपका मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मैप के थ्रू बहुत ईजिली इसको समझ सकते हैं। सारी कंट्री आप याद कर सकते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रियाँ G20 ग्रुप में शामिल हैं। G20, G7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद करके रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी 2023 में चूँकि मेज़बानी भारत करने वाला है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका जो पूरा वर्ल्ड मैप है इसको आपको देख लीजिए कि नॉर्थ कॉन्टिनेंट में
साउथ कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। आप इधर कनाडा, यूएसए, मैक्सिको देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यूरोपियन कंट्री देख सकते हैं। देन आप अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री हैं। देन इंडिया आपका एशिया में आ जाता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया भी, इधर जापान, साउथ कोरिया। तो ये पूरा ओवरऑल इस पूरे मैप को आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख सकते हैं, या फिर हम टेलीग्राम पे भी अपने इसको अपलोड कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई पिक्चोरियल फॉर्म में या इमेज के उसमें आप याद करते हैं, कॉन्टिनेंट के थ्रू याद करेंगे तो ईजिली आप मेमोराइज कर पाएंगे। सो दिस इज़ कौन कौन सी देश शामिल है। अध्यक्षता की बात की जाए तो सबको है, जैसा बताया गया कि ट्रोइका इटली, इंडोनेशिया और भारत जो अभी ट्रोइका बना रहे थे, इसके पहले वर्तमान अध्यक्ष के पद पे जो थे सबसे पहले इटली, इंडोनेशिया और भारत। लेकिन अभी ट्रोइका में बात की जाएगी तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील करंट ट्रोइका जो देश मिलाते हैं, क्योंकि वर्तमान, पिछले और आगामी आने वाले देशों को मिलकर ट्रोइका बनाई जाती है, ट्रोइका कंट्री बनती है, जिनका एजेंडा होता है G20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के बीच चक्रीय रूप में प्रदान की जाती है, और अध्यक्ष पद धारण करने वाले देश पिछले और अगले अध्यक्षता धारक के साथ मिलकर G20 एजेंडा बनाते हैं। या इम्पॉर्टेंट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से कंट्री हैं जो G20 के सदस्य हैं। ग्रुप ऑफ कंट्री दी जाती है और एग्ज़ाम में आपसे आंसर किया जाता है। लाइक आप ये क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी में ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। यूपीएससी में आप देखिए अभी लास्ट टू लास्ट ईयर 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस देश में एक समूह के 4 देश G20 के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किस एक समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं। योर ऑप्शन अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम। एंड ऑप्शन डी इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस मैप को देखकर आंसर करने की कोशिश करिएगा। आपने G20 के बारे में ऊपर हालांकि दिया हुआ है G20 समूह के सदस्य कौन कौन से हैं, बट यू गाइस रिकॉग्नाइज विद दिस मैप। कोशिश करिएगा इस मैप से आप आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, तो इससे आपका ये जो G20 कंट्री के जो भी हैं कंट्रीज में हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट G20 ग्रुप। क्या है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, ट्रोइका के बारे में बताया, और अस्थाई अतिथि कौन से देश है, स्पेन है। सो इसके बारे में हमने इस पर चर्चा की है। सो थैंक यू। ऐसे ही डेली करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए यूपीपीसीएस अध्ययन के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। डेली करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। और जैसा आपने देखा कि टॉपिक को बताया भी गया, समझाया भी गया। इसके बाद यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे अदर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसे क्वेश्चन बनते हैं किसी टॉपिक से, कैसे कमीशंस आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी बताने की पूरी कोशिश की जाती है। सो थैंक यू। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।